खड़े होकर के तीनों प्राणी आपका मार्ग पकड़ करके जा रहे थे। तेज गति से अवधपुर का काकड़ के ऊपर जाकर के प्रस्थान करते हैं। राम लखन और साथ में चलने वाले गुरु विश्वामित्र, गुरु मानकर के वादा करने वाले राम लखन जिनके साथ में जा रहे थे, वन में जाकर के एक योजन जब भीतर जाते हैं तो रामायण में प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है कि गहन वन आता है। इतना जोरदार वन आता है जिसके अंदर तरह तरह के जानवर, तरह तरह के यक्ष और किन्नर निवास कर रहे थे, तरह तरह के पशु पक्षी और संसार के अंदर अनेक प्रकार के आदमी निवास कर रहे थे। ऐसे भी सुना जाता है, रामायण में ऐसा भी लिखा है कि उसी टाइम के अंदर 4 लाख प्रकार के आदमी हुआ करते थे। देख देख करके राम और लखन दोनों भाई बारी बारी से मन में प्रसन्न होते हैं। ताड़क्या जब उस समय तैयार होकर के आपका मुंह फाड़ करके मुख से बोलती हुई राम और लखन की तरफ आती है, विश्वामित्र खड़ा होकर के ताड़क्या की तरफ देखना शुरू करता है और यह विचार कर रहा था कि शायद घड़ी के अंदर प्राणों का दंड देने वाली है। विश्वामित्र ने कहा कि राम, मैं नहीं जानता हूं ये सामने आने वाली राक्षसी है या कोई स्त्री है या कोई दूसरा भाव से यक्ष है, किन्नर है, मैं इसे जानता नहीं हूं ये कौन है। राम भगवान दोनों हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी, तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यह संसार जानता है कि एक समय एक स्थान पर बैठ करके जब गऊ का रूप धारण कर करके पृथ्वी जब विष्णु भगवान के पास में गई थी, उस समय भगवान विष्णु ने वादा दिया था कि कोई बात नहीं, तुम तैयार होकर के तुम्हारे स्थान पर चले जाओ। जब भूमि के ऊपर भार चढ़ेगा, जब भूमि के ऊपर पाप बढ़ता चला जाएगा तो अवश्य मैं राम के नाम से अवतार लेकर के पापियों का विनाश करूंगा। वो समय गुरुजी विश्वामित्र जी हमारे सामने आ चुका है। इसे तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, ये ताड़क्या नाम की राक्षसी है। विश्वामित्र गुरुजी ने इस प्रकार से कहा कि इसके पिता का क्या नाम है? बोले ये सुकेतु की लड़की है। सुकेतु नाम का यक्ष है, उसकी लड़की है, इसका ताड़क्या नाम है। और कोई भी इंसान तैयार होकर के इसके सामने चले जाता है, उसे दूर से उठा करके आपके मुंह में खा जाती है। ये ताड़क्या एक भी देरी नहीं करती है, इसका तमाशा देखना। ये शायद घड़ी के अंदर अपने को उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम विश्वामित्र गुरुजी चिंता मत करना। अब हमारे दोनों भाई से पीछे होकर के तुम भयानक वन का खेल देखते रहिए। ये देख करके दोनों भाई वन के अंदर आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे गुरुजी विश्वामित्र जी चल रहे थे। भयानक वन था। ताड़क्या आपका मुंह फाड़ती है और मुंह फाड़ करके राम और लक्ष्मण के सपीड़ी होती हुई आती है। बार बार मुख से ये कहती है कि ऐसी शिकार मुझे संसार के अंदर नहीं मिली है, क्योंकि उनका उद्धार होने वाला था। जब मुंह फाड़ करके आपके मुख से बोलती हुई राम और लक्ष्मण के सपीड़ी आती है और राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े होकर के तरकस बाण गड़ा में लेकर के लखन को पीछे करता है और सारंग धनुष हाथ में उठा करके भगवान राम आगे हो जाता है। विश्वामित्र गुरुजी ने इस प्रकार से कहा कि ये राम, वन के अंदर ऐसा कार्य करना सदा सदा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। इनका हितैषी जो तू सुकेतु की लड़की बता रहा है, वो दैत्य भी खड़ा होकर के बेटी का बदला लेने के लिए हमारे पास में आ सकता है। भयानक वन में बैर बढ़ाना अच्छी बात नहीं, ऐसे भी विश्वामित्र जी समझाते हैं। लेकिन राम सब बातों का विवरण खोल करके बताता है। ये गुरुजी, ये सुकेतु की लड़की है और रामायण में प्रमाण मिलता है कि दम्म का पुत्र सुम्म को ब्याही है। इनके दरबार के अंदर 2 संतान हैं, दोनों लड़के हैं। एक का नाम मारीच है और दूसरे का नाम सबाऊ, जिन्हें संसार जानता है। अब ये मेरे पास में आएगी, इनकी गति प्रधान होगी। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं पापों का उद्धार नहीं करूंगा तो मेरा संसार में जीना बेकार है। तुम पीछे होकर के देखते रहो। जब आपका मुंह फाड़ करके मुंह से बोलती हुई ताड़क्या राम भगवान के पास में आती है और आपके मुखारबिंद से बोलती है, तो क्या बोल रही थी? कैसे सारंग धनुष उठा करके राम भगवान उनका पीछा कर रहा था। नारायण स्टूडियो अजीतगढ़।
जानी अनु सी ताड़ क्या बोलती आवे चीनू सी तारा चाले नाथ भी नानी हर मौका पर इंसान थाने बड़े मुसीबत फानी हर खड़ी हुए करासू के तू की बेटी दिल की गुंडी लायो हर आती देकर ताड़ क्या राम जी धन सयातमी थायो हर अपना दिल में से सावो तार लखन भी देख नहीं गबे रायो हर खड़ी हुए करा ताड़ क्या प्यारा दिल की गुंडी ठारा को नून त्रिलोकी को नाथ और विश्वामित्र बोलो जग में मेरा बस की को ना बात और खड़ी हुए करा ताड़ क्या बोली मेरी छाती दो मेरी छाती दो Subscribe, share, comment.